रहमानी साहब, कोई नफरत फैला रहा है या ये विशुद्ध कट्टरपंथ और आतंकवाद युवाओं के मन में भरा जा रहा है, जिसका प्रोडक्ट ये आदमी दिखता है। जाकिर नायक अबू हमजा के वीडियोस देखता था, जो गुरिल्ला वॉर नेटो के मुल्कों के साथ हो रहा है उसके वो वीडियोस देखता था। मिस्टर रहमानी, अबू हमजा के वीडियोस देखता था। देखिए अंजना जी, ये 15 सबसे पहले तो बहुत गनीमत बात है कि कल परसों जो यहाँ ये हादसा हुआ, वाकया हुआ, हमारा कोई भी आदमी उसमें उसको चोट नहीं पहुंची। बहुत इसके लिए हम अल्लाह का शुक्र पहले अदा करना चाहिए। जिस तरीके से पिछले बहुत सारे वाकयात में हमारे बहुत सारे लोग मारे जाते थे, इसमें ये नाकाम हुआ, उसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, यकीनी तौर पर चीजें और तक सामने आएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 मिनट से जो मैं सुन रहा हूँ, ये बातें 15 साल से सुन रहे हैं और 15 साल से कर रहे हैं। अगर हम एक्सक्लूसिवली एक एक वाक़े को लेकर बहस करते चले जाएंगे और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टेररिज्म होता जाएगा। टेररिज्म है, 20 रियासतों में टेररिज्म है मुल्क की, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक। लेकिन अगर हम उसको पॉलिटिकल कमोडिटी बना के पर उस पर्पज से यूज करेंगे तो यकीनन हम टेररिज्म को कभी खत्म नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर ये सबसे बड़ा देशद्रोह है कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन आए, 5 हिंदुओं के नाम रटते रहे कि ये विक्टिम है, ये विक्टिम है। वारिस पठान आए, 5 मुसलमानों के नाम रटे हुए वही नाम रिपीट किए चले जाए। ये इससे क्या हम टेररिज्म का साइड से कोई सीरियसनेस दिखा सकते? यकीनन हम टेररिज्म को कम्युनल और पॉलिटिकल एंगल पे इस्तेमाल करके, सत्ता के लिए उसका दुरुपयोग करके इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें इस सबसे निकलना ही पड़ेगा। और अगर हम नहीं निकलेंगे चलिए अंजना जी, इनकी बात का भी उत्तर देना पड़ेगा। संगीत रागी जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, जो यहाँ पर कह रहे हैं ये दोनों ही जितनी भी पार्टियां हैं अपनी अपनी सहूलियत की राजनीति करती हैं और इसी वजह से इस्लामिस्ट टेरर वर्सेस सैफरन टेरर ये नैरेटिव छेड़ दिया जाता है। मिस्टर रागी, देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस देश में कहीं न कहीं स्लीपर सेल ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्हें वो पकड़ ले पा रहे हैं। दूसरी बात बहुत साफ दिखती है कि गरीबी और अशिक्षा इस्लामिक आतंकवाद का कारण नहीं है, शिक्षा आतंकवाद का कारण है। और वो शिक्षा जो है, और आपने शुरू में बताया कि जब उससे पूछा गया कि क्या तुम क्यों यहाँ आए थे, तो उसने कहा कि अल्लाह की राह में जीवन देना चाहता हूँ। ये वही शिक्षा है जो दीनी शिक्षा दी जाती है, जो इस्लाम को और पॉलिटिकल इस्लाम को पढ़ते हैं दुनिया में। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरी पुस्तक भी आ रही है। जो पढ़ते हैं इस्लामिक टेररिज्म को, पैटर्न को देखते हैं, ये उनको पढ़ाई जाती है। इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारी दीनी शिक्षा में सारे मुसलमानों को यही पढ़ाया जाता है, लेकिन आतंकवाद की खेती इस्लाम की एक व्याख्या से ही शुरू होती है। उसके लिए क्या है कि जन्नत उनको नहीं मिलेगी जो अच्छे कर्म करके जाएंगे या बुरे कर्म करके जाएंगे। जो दीन के लिए अपना जीवन दे देगा वही जन्नत नसीब होगा। यह जो मानसिकता है, ये वाली व्याख्या तो रागी जी आप बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हेमंत करकरे की व्याख्या करती हैं, तब आपको पीड़ा होती है कि नहीं होती? आप सुन तो ली, मेरी बात तो आपने पहले पूरे खत्म नहीं होने दी, मुझे आप 1 मिनट भी नहीं बोलने दे रही हैं। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी के पूरा कर ले, ये बात तो प्लीज पूरा कर ले। आधे मिनट भी बोलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जितनी नफरत अंगेज बात आप एक धर्म विशेष के खिलाफ कह रहे हैं। रागी साहब, हम लोगों में से किसी ने नहीं कही है इनकी बातें। जैसे रागी साहब को रोको अंजना जी, वो इनके जैसे लोग देश का बंटवारा कर रहे, हेटरेट फैला रहे, नफरत की राजनीति। नरसिंहानंद को किसने सिखाया? कहाँ पढ़े थे नरसिंहानंद? जाकिर नायक के खिलाफ क्यों नहीं बोलते थे वारिस पठान? जाकिर नायक का वीडियो जरा कीजिए। जब जाकिर नायक का वीडियो आया रेडिकलाइजेशन वाला, तब क्यों नहीं बोलते थे वारिस पठान? तब क्यों नहीं बोलते थे आप रहमानी साहब? ये जवाब है क्या कि जाकिर नायक के खिलाफ नहीं बोले तो स्वामी रति जो है वो नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बोलना पड़ेगा तो बराबरी से बोलना पड़ेगा रहमानी साहब। जाकिर के खिलाफ नहीं बोला
तो मिल जाएगा स्वामी को सर्टिफिकेट। नहीं, नहीं, न्याय को डिफेंड करने आते थे आप। मैं आपसे पूछता जाएगा सबकी आवाज एक सेकंड, गलत बात है कि आप हमें बोलने नहीं दे रहे तो हैं। हमने यूनाइटेड बोलिए अंजना जी, बिल्कुल ये गलत बात है। बोलिए। अंजना जी, बिल्कुल ये गलत बात है कि आप किसी के वक्तव्य को पूरा नहीं होने दे रहे हैं और बीच में ये असभ्यता कि है। आप जहर मत घोलिए। आप सीरिया में जो आईएसआईएस के लिए लड़ने जा रहे हैं, वो किस मानसिकता से लड़ने जा रहे हैं? क्या आपने देखा है कि फिजी के भरतवंशियों के लिए यहां का हिंदू सैफरन टेरर जाकर के वहां दंगा कर रहा है? फ्रांस के अंदर भारत का हिंदू समाज का कोई व्यक्ति जाकर के लड़ रहा है वहां पर? ऐसा कभी देखा है पैटर्न दुनिया में? लेकिन आईएसआईएस के लिए सीरिया के लिए जाकर के केरला से लोग लड़ने जा रहे हैं, ऐसा पैटर्न तो है। तो ये आप मत बताइए, पूरी दुनिया का पैटर्न यदि आप मूल्यांकन करें, आपको पीड़ा हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके खुद आत्मलोकन की आवश्यकता है। 85% इस्लामिक टेररिज्म में मुस्लिम मारे गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसकी उसी व्याख्या से मारे जा रहे हैं जो ये व्याख्या कह रहा है कि आप दीन के लिए हम कुर्बान हो जा रहे हैं। ये मानसिकता कहां से आ रही है? अशिक्षा से नहीं आ रही है, यह एक प्रकार की शिक्षा से। बहावी इस्लाम कौन सी शिक्षा देता है? देवबंद कौन सी इस्लाम शिक्षा देता है? तबलीगियों का एक हिस्सा कौन सा इस्लाम की शिक्षा देता है? ठीक है, जवाब सुनते हैं। जो लोग दिन दहाड़े गरीबों को जय श्री राम के नाम पे। अरे सुनिए त्यागी जी, आपने इतना बड़ा भाषण दे दिया, दूसरी बात, अभी आपने इतना जहर घोल दिया तो थोड़ा सुनिए ना मेरी बात जरा। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे का धर्म नहीं होता कि नरसिंहानंद को कहां से ट्रेनिंग मिलती है? उसको किसने रेडिकलाइज किया? साध्वी प्रज्ञा सिंह को किसने रेडिकलाइज किया? वो लोग जो जय श्री राम के नाम पे बेगुनाह बच्चों को मुसलमानों के मार डालते हैं रस्ते पे, उनको किसने रेडिकलाइज किया?